Hello viewers, this is VP Kulkarni from PMC School JNV Dharashiv. Today I am going to take up a competency based question on the topic coordinate geometry. It is based on the theme arrangement of fountains in a park. Good morning children. Today we will take up some of the competency based question on the topic coordinate geometry. Now can you see this beautiful park here? Now let us see how we can apply our coordinate geometry in this beautiful park. The question says, in a society there is a circular park having two gates. So there is a society and there is circular park, you can see here, there are two gates here. One gate is here and one gate is here. Can you see that? Okay. Now they are placed at a points A 10, 20 and B 50, 50. Now there are two gates. Let us say this is gate A and the coordinates of gate A are 10 and 20, right? And the coordinates of gate B are what? 50, 50. Let us say that this is gate A and the coordinate is how much? 10, 20. Let us say this is gate B and the coordinate is how much? 50, 50. Here also you can just note it. This is 10, 20 and this is what? 50, 50. Now this is what is given to us. This is the information given to us. Now, as shown in the figure, two fountains are installed at points P and Q on AB such that AP equal to PQ equal to QB. There are two, what is it, fountains. Where is that fountain? Can you see this fountain here? Can you see another fountain here? Now, say this is the point P and say this is the point what is Q. Now, what it says is AP equal to PQ equal to PB. That means what? This point AP, this is one part, this is another part and this is another part. So, they are equally divided into one parts each. That means what? Trisection. The concept of what concept we are using here? We are using the concept of trisection. If you remember, we have solved one problem on trisection. एक प्रॉब्लम हमने किया था ट्राइसेक्शन के ऊपर. तो यहां पर एक पार्क है, पार्क के पास दो गेट है, गेट और पार्क के अंदर दो फाउंटेन है और इस गेट से ये फाउंटेन समान दूरी पर है, इस फाउंटेन से ये समान दूरी पर है और फिर यहां से ये समान दूरी पर है. नाउ दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है. अब सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां पर आता है? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? लेटर हमको एग्जाम में बेस्ड ऑन दिस अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस इंफॉर्मेशन को लेके हमको ये बताओ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एट द सेंटर. यानी सेंटर कहां पर है बच्चों? यहां पर सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको बताओ. सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे आप? हाँ, सेंटर ऑफ ए बी. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? यस राइट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चों? x1 प्लस x2 बाय 2 और दूसरा क्या है? y1 प्लस y2 बाय 2. सर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो x1 y1 यानी बच्चों ये होगा तुम्हारा x1 y1 और ये होगा तुम्हारा क्या? x2 y2. तो अब x1 प्लस x2 बाय 2 यानी क्या है बच्चों? 10 प्लस 50 बाय 2. व्हाट इज इट? 10 प्लस 50 बाय 2 और दूसरी 20 प्लस 50 बाय 2. 20 प्लस 50 बाय 2. सो x1 प्लस x2 यानी 10 प्लस 50 बाय 2 और x2 y1 प्लस y2 यानी 20 प्लस 50 बाय 2. तो ये होगा 10 प्लस 50 कितना होता है? 60 और 60 बाय 2 कितना होता है? 30. 20 प्लस 50 कितना होगा? 70 बाय 2 यानी कितना हो गया? तो देखिए हम पार्क में चले गए और पार्क में भी हमने क्या किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हमने किया. डू यू अंडरस्टैंड? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्क. बच्चों ऑलरेडी हमने पिछले प्रॉब्लम में इसका सी का कोऑर्डिनेट ढूंढा था. सी का 30 और 35 बराबर है ना? x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2. अब आपको रेडियस पूछा है. रेडियस यानी क्या? AC पूछा है. अब AC कैसे ढूंढोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, राइट? तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है बच्चों?
ए है तुम्हारे पास 10 20 और सी है तुम्हारे पास कितना दिया है 30 35। आपको चाहिए ए सी यानी रेडियस, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सर फॉर्मूला लिखना है क्या? डेफिनेटली फॉर्मूला आपको लिखना ही है। तो x2 माइनस x1 यानी क्या होगा 30 माइनस 10 का स्क्वायर, 30 माइनस 10 का स्क्वायर 35 माइनस 20 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 30 माइनस 10 कितना होता है? 30 माइनस 10 कितना होगा 20 का स्क्वायर प्लस 35 माइनस 20 कितना होगा 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 225, 400 प्लस 225, so this is equal to how much 625, so that is equal to how much 25 यूनिट्स। मैं यूनिट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो मीटर में हो सकता है वो किलोमीटर में हो, हमें नहीं पता, तो इसलिए 25 यूनिट्स। हम पार्क के अंदर उसका डिस्टेंस हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट किया। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको पूछा है, ये कितना होगा? बच्चों ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है और ये कितना पार्ट है टोटल? अभी तो बताया था मैंने आपको 2 पार्ट है, राइट? ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। आपको कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढना है? P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो अगर आपको याद हो तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेक्शन फॉर्मूला। देखिए तीनों फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहां पर। डिस्टेंस क्या कौन सा यूज किया? पहले हमने मिड पॉइंट, दूसरा कौन सा यूज किया? आप कौन सा यूज कर रहे हैं? सेक्शन। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने तरीका आपको बताया था कि व्हाट आप कैसे यूज करते हो उसको। पहले तो फॉर्मूला, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है इसीलिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला तो आप लिखोगे। फॉर्मूला आपको याद होगा तो मैंने कहा था आपको कि कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, पी एक्स वाई और ये क्या है बी है तो x2 और y2, राइट? तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, पी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये m1 है और ये क्या है m2 है। इफ यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था आपको, यहां पर बोला था मैंने m1 प्लस m2 और यहां पर भी आपको बोला था मैंने m1 प्लस m2 और आपको बोला था m1 इंटू x2 प्लस m2 प्लस वॉट x1, राइट? फिर आपको बोला था मैंने m1 y2 प्लस वॉट m2 y1, राइट बच्चों? ये बताया था मैंने आपको, राइट? अब इसको यहां पर सर फॉर्मूला यूज करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है, मगर मैं आपको बता रहा था कि मेरा मेथड में मैं क्या करता हूं, अक्सर मैं उसको यूज नहीं करता हूं। व्हाट आई डू इज डायरेक्टली मैं करता हूं। कैसे डायरेक्टली करता हूं आपको बताया था मैंने। ये 1 प्लस 2 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2। ये तुम्हारा m1 है और ये तुम्हारा क्या है m2 है, राइट बच्चों? तो अभी आपको मैंने बोला था कि कैसे इसको इंटू करना है, राइट? तो इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 50। 1 इंटू 50 कितना होता है बच्चों? 1 इंटू 50 कितना होता है? 1 इंटू 50 50 हो गया। और 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना होता है 20 होगा, राइट? ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। फिर मैंने आपको बोला था m1 y2 यानी कितना हो गया 1 इंटू 50 कितना होता है बच्चों 50, राइट? प्लस 2 इंटू 20 कितना होता है बच्चों डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, राइट? तो ये होगा 50 प्लस 20 कितना होता है ये 70 बाय 3 और ये होगा 50 प्लस 40
90 डिवाइडेड बाय 3 30। तो ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए हम पार्क में चले गए, पार्क में गेट था, पार्क में फाउंटेन था, और पार्क के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी को कहा जाता है, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। ये भी आपके लास्ट ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। Am I clear? Found the distance of the fountain from gate A. गेट ए से आपको डिस्टेंस ढूंढना है। देखिए तुम्हारा गेट ए यहां पर है और तुम्हारा फाउंटेन है यहां पर, राइट? ये डिस्टेंस आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, क्या करोगे, कोई बताएगा मुझे? यहां पर क्या करना पड़ेगा? दो चीजें करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीजें करनी पड़ेगी? एक तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको क्यू ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से ए क्यू ढूंढना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर क्यू ढूंढना है तो ये पार्ट कितना है बच्चों? 2 पार्ट है, और ये पार्ट कितना है? 1 पार्ट है। याद है आपको? तो मुझे अगर क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्यू एक्स वाई अगर मुझे चाहिए, तो क्यू एक्स वाई के लिए मैंने आपको जो मेथड बताया था, देखिए इस समय आपको वो शॉर्टकट मेथड बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखे बगैर डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर m1 प्लस m2 यानी क्या हो गया बच्चों, ये 2 प्लस 1, और ये भी क्या है 2 प्लस 1। अब आपको फॉर्मूला बार बार मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो उसके अंदर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, m1 x2 यानी 50 इंटू 2 कितना होगा, 50 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 50 100 होगा, और m1 क्या बोलते हैं उसको, m1 x2 और m2 x1 यानी 1 इंटू 100 कितना होता है, यहां पर 1 इंटू 10 कितना होता है। और नेक्स्ट क्या होगा, m1 y2 यानी कितना होगा बच्चों, ये 100, और m2 y1 यानी कितना होगा 20, राइट? सही है। तो ये हो गया कितना, 110 डिवाइडेड बाय 3, सही है। और ये 120 डिवाइडेड बाय 3 बोले तो कितना होगा, 10 होगा, सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 3 बोले तो 40 हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। क्यू का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 110 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना है 40। अब आपको अगर ए क्यू चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो ए क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मीन्स 110 बाई 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मीन्स 110 बाई 3 माइनस 10 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मीन्स व्हाट, 40 माइनस 20 स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अगर एलसीएम ले लो तो ये कितना होगा 3। तो ये 110 माइनस 30 कितना होता है रे, 110 माइनस 30 कितना होगा 80 बाय 3 का होल स्क्वायर, और 40 माइनस 20 कितना होता है 20 का स्क्वायर। तो ये अगर इफ आई सॉल्व दिस वन, दिस इज 6400 plus 400 divided by 9. Now again if I solve it, if I try to solve it, this is 6400 plus LCM is how much, 9. तो ये होगा, this is how much 3000, is it right बच्चों, 3600 divided by 9. So if I add it, 6400 plus 3600 कितना होता है 10,000. Is it right children? Divided by 9, और 10,000 divided by 9 यानी कितना होगा 100 by 3 units. 100 by 3 units होगा डिस्टेंस। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मुश्किल है, तो इसीलिए आपको स्मार्ट मेथड यूज करना है। आप क्या करते,
काश अगर ठीक से आपने पहले सोच देख लिया होता तो आप क्या करते, इसको ऑप्शन में, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बोला था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं और वो ऑप्शन में आता है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन कर लिया है फर्स्ट, तो ये ऑप्शन इतना आपको बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहां पर, है ना। हमने शायद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, यहां पर हमको सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करना पड़ रहा है और साथ ही साथ क्या करना पड़ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट मेथड आपकी जरूरत है, मगर मेथड कंप्लीट सोल्यूशन तो ये है। ओके फाइन।